गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। 17 साल का आरव और 16 साल की नायरा बचपन के दोस्त है। इस बार शहर की भीड़भाड़ से दूर किसी शांत जगह की तलाश में थे। इंटरनेट पर सर्च करते हुए उन्हें एक छोटा, अनसुना सा गाँव दिखा। काल्वन, पहाड़ों से घिरा, एक घना जंगल और रहस्यमयी कहानियों से भरा हुआ। उन्होंने तय कर लिया, इस बार घूमने वहीं चलेंगे। वो दोनों निकल गए। काल्वन पहुंचते ही दोनों को कुछ अजीब महसूस हुआ। गांव बहुत सुंदर था, लेकिन वहां का सन्नाटा, लोगों की निगाहें और हवा में तैरती एक रहस्यमयी गंध कुछ असहज सी थी। गांव के बुजुर्ग ने चेतावनी दी, सूरज डूबने से पहले घर लौट आना। काल्वन का जंगल रात में जिंदा नहीं रहने देता, आरव ने हंसते हुए कहा। ओल्ड स्कूल डरावनी बातें, लेकिन नायरा को बुजुर्ग की आंखों में छुपा डर दिख गया। तीसरे दिन आरव और नायरा ने जंगल की ओर जाने की योजना बनाई। दोपहर होते ही वे कैमरा, पानी की बोतलें और टॉर्च लेकर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही एक रहस्यमयी ठंडक ने घेर लिया। सूरज तो निकला था, लेकिन पेड़ों की छाया इतनी घनी थी कि रास्ता ही गुम हो गया। चलते चलते उन्हें एक पुराना खंडहर दिखा, टूटी हुई मूर्तियां, दीवारों पर अजीब चित्र और एक पत्थर पर लिखा एक श्लोक, जो परछाई से नजर मिलाएगा वो अपने स्वरूप को भूल जाएगा। खंडहर के पास अवनी को किसी की आहट सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, उसका नाम ले रहा हो, नायरा, नायरा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आरव ने कैमरे से एक तस्वीर ली और स्क्रीन पर देखा। उसमें अवनी के पीछे कोई धुंधली परछाई थी, जिसकी आंखें लाल थीं। उसी समय हवा में कानफाड़ू चीख गूंजी और जंगल कांप उठा। वे पीछे मुड़कर भागने लगे, लेकिन रास्ता अब वैसा नहीं था जैसा आते वक्त था। हर मोड़ नया लगता था, हर पेड़ एक जैसा। घड़ी देखी, रुक चुकी थी। आसमान में अजीब रोशनी, हवा में बर्फीली ठंडक। दोनों को लगा जैसे वे किसी और ही समय या दुनिया में आ गए हों। तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखी, सफ़ेद साड़ी, उलझे बाल और डरावनी मुस्कान। तुम आ ही गए, वही जो 50 साल पहले भी आए थे, नायरा ने साहस करके पूछा। क्या आप जानती हैं हम कौन हैं? बूढ़ी औरत बोली, ये जंगल आत्माएं निगलता है, जो डरते हैं खो जाते हैं। पर तुम दोनों पहले भी आ चुके हो, एक बार मर चुके हो, अब वापस आए हो शायद कुछ पूरा करने। आरव और नायरा सन्न रह गए। तभी उस औरत ने हाथ में एक आईना निकाला और उनके सामने रखा। आईने में वे खुद को नहीं, किसी और युग के कपड़ों में देख रहे थे, राजा और रानी जैसे। साथ में एक युद्ध, आग और धोखा। अवनी को याद आया वह सपना जो बचपन से देखती आ रही थी, एक महल, एक खंजर और एक चीख। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ था, इसी जंगल में मरे थे, आत्मा बंधी रह गई, अब तुम्हें उस अंत को बदलना है। आरव को भी अपने सपने याद आने लगे, हर रात एक जलती हुई झोपड़ी और किसी का नाम पुकारना, नायरा, भागो। अब उन्हें उस स्थान तक जाना था जहां उनका अंत हुआ था। वे और गहराई में गए। वहां एक शिव मंदिर का खंडहर था, लेकिन शिवलिंग टूटा हुआ था। पास में वही खंजर पड़ा था जो उन्होंने सपनों में देखा था। जैसे ही आरव ने उसे छुआ, एक तेज बिजली चमकी और दोनों बेहोश हो गए। होश आने पर दोनों एक दूसरे के सामने थे, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। सामने वे खुद खड़े थे, उसी पुराने युग में। एक सैनिक धोखा दे रहा था, खंजर उनके पीछे था, लेकिन इस बार वे तैयार थे। नायरा ने मंत्र पढ़े और आरव ने खंजर से आत्मा को रोका। जैसे ही धोखा रोक लिया गया, जंगल गूंज उठा, जैसे किसी ने चैन की सांस ली हो। शिवलिंग अपने आप जुड़ गया। बूढ़ी औरत दूर खड़ी मुस्करा रही थी, अब जवान हो चुकी थी, अब तुम मुक्त हो। अब ये जंगल चैन से रहेगा। जब दोनों जागे, वे वापस उसी जगह थे जहां पहली बार गए थे, लेकिन अब जंगल सामान्य था, हवा में खुशबू थी। गांव लौटते ही लोगों ने कहा, आप 2 दिन बाद लौटे हो। सब आपको मरा समझ बैठे थे, लेकिन आरव और नायरा जानते थे, वे 2 दिन नहीं, 2 जन्म जीकर आए थे। अब हर साल वे काल्वन जाते हैं, श्रद्धा से शिव मंदिर में दीप जलाते हैं। और वो खंजर, उसे उन्होंने वहीं छोड़ दिया। उसकी ताकत अब शांत है, पर जंगल अब भी जानता है कि कुछ परछाइयां कभी पूरी तरह नहीं जाती। तो दोस्तों, यह थी आरव और नायरा की कहानी। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।